प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मोहाली में बने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को राष्ट्र के लोगों को समर्पित किया है। 660 करोड़ की लागत से बने इस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का फ़ायदा न केवल पंजाब के लोगों को होगा बल्कि इसके पड़ोसी राज्यों के लोग भी इसमें किफ़ायती दामों पर कैंसर से जुड़े इलाज जो हैं वो करवा सकेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है आज खुद प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस हॉस्पिटल के लिए आभार जताया और कहा है कि पंजाब में जो है पंजाब एक कैंसर बेल्ट है। पंजाब की मालवा बेल्ट खासकर जो है वो कैंसर बेल्ट है और इसका फ़ायदा जो है, इस हॉस्पिटल का फ़ायदा जो है पंजाब के लोगों को पहुंचेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया है और कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को भी बड़ा फ़ायदा जो है, पंजाब के जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको बड़ा फ़ायदा जो है इस हॉस्पिटल का पहुंचने वाला है। कैमरामैन मनेंद्र अत्री के साथ दीपक शर्मा, MH1 न्यूज़, मोहाली। अमृतसर के सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में देर रात उस समय बड़ी खबर देखने को मिली जब एक नामालूम व्यक्ति द्वारा एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया। जी हां, बलजीत कौर नामक औरत अपने बच्चे के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में ठहरी हुई थी कि अचानक रात के 3 बजे उसका बच्चा गायब हो जाता है। जिसके बाद बलजीत कौर पुलिस के पास पहुंची और उसने शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने हरकत में आकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सेवादारों की मदद से CCTV फुटेज को खंगाला और कुछ ही घंटों के बाद दोषी तक पहुंच की और बच्चे को दोषी के पास से बरामद कर लिया। वही दोषी का नाम इरफान बताया जा रहा है और वह मेरठ का रहने वाला है। वहीं पुलिस ने दोषी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे पेश अदालत कर दिया है। वहीं अब देखना होगा कि आखिर इस बच्चे के अपहरण के पीछे इस मेरठ के रहने वाले इरफान का मकसद क्या था। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फरीदाबाद दौरे पर रहे। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद वासियों को एक बड़ी सौगात दी, जिसमें अमृता अस्पताल जो कि लगभग 2600 बेड से लैस है और कहीं ना कहीं तमाम स्वास्थ्य सेवाओं से लैस है, उस अस्पताल का लोकार्पण किया। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। इस बीच कार्यक्रम में पहुंचने पर प्रधानमंत्री का अमृतामय अस्पताल की जो ट्रस्टी हैं अम्मा, उन्होंने अभिनंदन किया। साथ ही साथ लाखों की संख्या में इस बीच प्रधानमंत्री को सुनने के लिए फरीदाबाद के लोग पहुंचे, जहां पर प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अमृता अस्पताल आने वाले दिनों में गरीब जनता के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि बड़े बड़े इलाज इसमें कम खर्चे पर संभव हो सकेंगे। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। भाजपा नेत्री सोनाली फगाट की गोवा में हुई आकस्मिक मौत के बाद अब राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान इस पर ले लिया है और आज 2 सदस्यीय एक टीम गोवा पहुंच गई है, जो वहां पर जाकर के वहां DGP से बात करेगी और खुद भी जांच करेगी। जो होटल में रहती थी वहां पे जांच करेगी और अस्पताल प्रशासन से भी बात की जाएगी और वो एक रिपोर्ट बना करके फिर आयोग को सौंपेगी। अगर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या रिपोर्ट में लगता है कहीं कोई संदेह है, तो वो रिपोर्ट के आधार पर आयोग गोवा प्रशासन और अन्य प्रशासन को देकर के उनसे रिपोर्ट तलब कर सकता है। हमारी जब बात राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा से हुई तो उनका यही कहना था कि उन्हें लग रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ संदेह है और जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई वो अनयूजुअल नज़र आ रहा है, इसलिए उन्होंने 2 सदस्यीय टीम वहां पर भेजी। देश में कहीं भी महिलाओं को लेकर कुछ अगर इस तरह की घटना होती है तो कई बार राष्ट्रीय महिला आयोग स्वतः संज्ञान ले लेता है और इस बार भी स्वतः संज्ञान ले लिया है। हालांकि उनकी बात
डीजीपी से फ़ोन पर हुई। डीजीपी यही कह रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, लेकिन फिर भी 2 सदस्यीय टीम वहां पर जा करके सबसे बात करके अपनी रिपोर्ट अलग से बनाएगी। महिला आयोग रिकमेंड कर सकता है किसी को भी किसी चीज़ के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, तो वही अगर रिपोर्ट गलत आती है तो रिपोर्ट में कुछ पाया जाता है तो आगे रिकमेंड किया जा सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर जांच की बात कही जा रही है। परिजन भी कह रहे हैं कि जांच की जाए इस पूरे मामले पर। संदेह के घेरे में कई लोग हैं, चाहे उनके पीए हों या अन्य लोगों को वहाँ संदेह के घेरे में रखा गया है। और जिस तरह से हार्ट अटैक आया है, तो हमारी डॉक्टरों से भी बात हुई। डॉक्टरों का कहना है कि यंग एज में हार्ट अटैक आना अनयूजुअल होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, चाहे इसमें ओवरडोज हो किसी भी चीज़ की, चाहे ड्रग्स की या दवाई की, या अनुवांशिक हो, या कई बार किसी आदमी में लक्षण होते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें हार्ट अटैक है। हाल ही में राजू श्रीवास्तव के साथ जैसा हुआ, वो एक्सरसाइज कर रहे थे और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसे तमाम कई केसेस हैं जहां पता नहीं चलता है। तो इसमें असल कारण क्या है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि महिला आयोग की 2 जो सदस्यीय टीम है वो पहुँच पूरी जाँच पड़ताल करेगी और उसके बाद उसमें क्या कुछ निकल के आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1 न्यूज़। पलवल जिले में एक बार फिर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित से 20 लाख रुपए लेकर रेलवे में नौकरी देने का झांसा देकर उसे 20 लाख रुपए हड़प लिए और लगभग 2019 से लेकर और आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर पीड़ित दर की ठोकरें खा रहा है और लगातार अपने न्याय की मांग कर रहा है और कब बोला इंसाफ दिलवाया जाए, जिसको लेकर आज उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग और कुछ शपथ पत्र अपने दिखाते हुए कहा कि जो पैसे उन्होंने दिए लगभग 12 लाख रुपए तो उन्होंने 1 नंबर की ट्रांजैक्शन करी और 8 लाख रुपए उन्होंने नगद दिए, जिसका पाई की रिकॉर्डिंग उनके पास है। बहरहाल 1 साल बाद भी आज वह पुलिस के दरवाजे के बाद यहाँ पर दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु उसकी कोई भी शिकायत पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। आज फिर वह पलवल सिटी थाना पहुँचा है, जहाँ पर शहर थाना प्रभारी अनूप कुमार ने उसकी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की उन्हें आश्वासन दिया है और कहा है कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी की जाती है और कब इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, MH1 पलवल। ठाकुर द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के सिराज के थुनाग में पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया और नुकसान का जायजा लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले और उनका कुशल में जाना। मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ी है और हर संभव सहायता उन्हें प्रदान की जाएगी। बता दें कि 19 अगस्त को भारी बारिश के चलते थुनाग के चिट्टा नाला के पास भारी बाढ़ आने से चलते थुनाग बाजार में मलबा और पानी भर जाने से लोगों के मकान, दुकान और वाहनों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिसके चलते 60 से अधिक दुकानों में मलबा भर गया था। प्रशासन ने सरकार की तरफ से 4.25 लाख रुपए की सहायता प्रभावितों को मुहैया करवा दी गई थी और मुख्यमंत्री ने प्रभावितों को आश्वासन दिया कि पुनर्वास और राहत कार्य के लिए और सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी। MH1 के लिए अपने कैमरामैन के साथ मैं सचिन शर्मा, मंडी से। सोनाली की मौत को लेकर उसके परिजनों का गुस्सा अब गोवा प्रशासन के प्रति साफ साफ दिखाई देने लगा है। सोनाली के परिजनों ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे शव का पोस्टमार्टम तब तक नहीं करवाएंगे जब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो जाता। और अब सोनाली फोगाट की बेटी ने भी सरकार से सही ढंग से जांच और न्याय दिलवाने की मांग रखी है। सहयोगी मनोज भूटानी के साथ संजीव मेहता, MH1 न्यूज़, हिसार।